Hi guys, we're starting with fundamentals of partnership और आपने ऑलरेडी 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करी थी और पूरी 11th जो बेस थी वो सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर बेस थी, बट 12th में विल बी डूइंग पार्टनरशिप, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंपनीज अकाउंट्स। तो पार्टनरशिप और जो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप किया था उसमें मेन डिफरेंस क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करी थी हमने बनाया था ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। लेकिन जो भी पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर वो बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, और पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो बेसिक कैलकुलेशंस हैं हमें ये ध्यान रखना है। आई नो कि ये चैप्टर ऑलरेडी हो चुका होगा आपके स्कूल्स में, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में ये चैप्टर हो चुका होगा, तो प्लीज़ आई विल सजेस्ट कि आप थ्योरी के नोट्स बना लो। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल भी थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल्स आए थे और हर साल आते हैं और आते ही रहेंगे, तो आपको प्लीज़ थ्योरी को थोड़ा सा सीरियसली लो। इस लॉकडाउन का फ़ायदा ये उठाओ कि जितने भी चैप्टर्स हैं सबके थ्योरी के नोट्स बना लो फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली मैं आपको नोट्स देता रहूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप जो हम बनाएंगे उसमें मैं नोट्स भी डालता रहूँगा। आपको अभी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है फॉर द टाइम बिंग, या उसको आप कॉपी करना चाहो तो आप कर सकते हो। जो भी मैं नोट्स दे रहा हूँ आप एक फॉर्मेट रजिस्टर मेंटेन कर लो और उसमें ये नोट्स को फिर आप कॉपी करते रहना। ठीक है, और मैं आपको क्वेश्चंस भी भेज दूँगा। मेरे पास टीकी कोयल है, मैं उसकी क्वेश्चंस की PDF फाइल बना के कैम स्कैनर के थ्रू आई विल सेंड यू द क्वेश्चंस जो हमें करने हैं। और हम पहले बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आज का जो भी सेशन होगा वो सिर्फ बेसिक टर्म्स पे ध्यान देंगे हम। उसके बाद फिर हम जो प्रॉपर वाला प्रैक्टिकल है वो मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगी उससे स्टार्ट कर लेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो जैसे भी होगा। अगर मुझे ब्रेक्स लेने पड़ेगा मैं लूँगा ब्रेक्स के। ठीक है, आई एम नॉट यूज टू मेकिंग वीडियोज़, सो थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा एडजस्ट करने के लिए, एंड प्लीज़ बियर विद मी। एंड फर्स्ट थिंग इज़ कि जो भी पार्टनरशिप फॉर्म होती है उसमें मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं, ये आपको पता ही होगा। और आपका बिज़नेस, लॉफुल बिज़नेस करना होता है आपको। आपका जो मेन मोटिव होता है वो आपका प्रॉफिट कमाना है। बाकी फीचर्स आप बुक से पढ़ लेना। ठीक है, अब से A और B 2 पार्टनर्स हैं, एंड ऑन 1st April 2018 दे स्टार्टेड बिजनेस विद 5 लाख रुपीज़। A इन्वेस्टेड 5 लाख रुपीज़ एंड B इन्वेस्टेड रुपीज़ 3 lakhs। एक बात हमेशा ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी निकालेंगे हम वो ओपनिंग कैपिटल पे निकालेंगे, ना कि क्लोजिंग। ईयर एंड के कैपिटल पे नहीं निकलता, हमेशा ईयर की स्टार्टिंग वाले कैपिटल पे निकलता है। तो आप मुझे आराम से सोचो, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 10% पर एनम है तो A का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिंपली 50,000 हो जाएगा और B का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 हो जाएगा। ठीक है, एंड लेकिन से 1 जुलाई 2018 को A ने 1 लाख रुपीज़ और इंट्रोड्यूस किए एज एन एडिशनल कैपिटल, एंड B ने विड्रॉ किए 50,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। ही विड्रॉ रुपीज़ 50,000 फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2018 एंड A ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 1 लाख रुपीज़ का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A का कैसे निकालेंगे? A इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, A का इनिशियल कैपिटल 5 लाख रुपीज़ था और वो अप्रैल, मई, जून 3 महीने तक रहा, तो 3 मंथ्स का हो जाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लगेगा वो 5 लाख रुपीज़ पे लगेगा, तो 10/100 इंटू 3/12। अब उसका 1 जुलाई को कैपिटल चेंज हो गया क्योंकि उसने 1 लाख रुपीज़ इंट्रोड्यूस किए, तो उसका न्यू कैपिटल हो गया 6 लाख रुपीज़। तो 6 लाख पे 10% हम कैलकुलेट करेंगे फॉर द रिमेनिंग 9 मंथ्स। ऐसे ही हम B का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। B का इनिशियल कैपिटल 3 लाख रुपीज़ है, उस पर 10% रेट है और 3 मंथ्स तक उसका कैपिटल रहेगा 3 लाख रुपीज़। फिर उसने 50,000 विड्रॉ कर लिया फ्रॉम हिज कैपिटल। जस्ट रिमेंबर दीज आर नॉट नॉर्मल ड्रॉइंग्स, मैं बोल रहा हूँ विड्रॉन फ्रॉम हिज कैपिटल, क्योंकि उसने अपने कैपिटल में से विड्रॉ किया तो उसका न्यू कैपिटल जो है फॉर द रिमेनिंग 9 मंथ्स वो 2,50,000 रहेगा। उस पर हम 10% निकालेंगे फॉर द रिमेनिंग 9 मंथ्स। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दिए तो सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो से क्वेश्चन अगर कह रहा है कि 31 मार्च 2019 को A का क्लोजिंग कैपिटल 6 लाख रुपीज़ है और B का 4 लाख रुपीज़ है। ड्यूरिंग द ईयर जो दोनों ने ड्राइंग्स करी थी
वो थी 1 लाख रुपीज एंड 50,000। और ड्यूरिंग द ईयर जो फर्म ने प्रॉफिट कमाए थे वो थे 1 लाख रुपीज, और से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। तो फिर हमारा सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा कि हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर इंटरेस्ट कैपिटल निकालेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए बी क्लोजिंग कैपिटल 6 लाख 4 लाख। अच्छा, 11th में जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब बैलेंस शीट बनाते थे तो हम उसमें क्या करते थे, कैपिटल में नेट प्रॉफिट को प्लस करते थे और ड्राइंग्स को माइनस करते थे, अमाउंट को बाहर लिखते थे आउटर कॉलम में। वो हमारा क्या होता था, बैलेंस शीट ईयर के एंड में बनती है तो ऑब्वियसली वो क्लोजिंग कैपिटल है, और जो कैपिटल दिया होता था वो ओपनिंग कैपिटल होता था। तो हम उसी फॉर्मूले को रिवर्स कर देंगे, हम ड्राइंग्स को ऐड बैक कर देंगे क्योंकि हमें इनिशियल कैपिटल जानना है। तो ड्राइंग से पहले कितना कैपिटल था, तो 1 लाख रुपीज प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 50,000 प्लस हो जाएगा, और प्रॉफिट्स को माइनस कर देंगे क्योंकि जैसे मैंने बताया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। तो कितना कितना हो गया, 50,000 हो गया। अब हमारा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा 6 लाख प्लस 1 लाख 7 लाख माइनस 50,000 6 लाख 50,000 एंड 4 लाख प्लस 50 450 माइनस 50 4 लाख रुपीज। अब जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है वो इन दोनों पे कैलकुलेट कर लेंगे। अगर से 10% रेट है तो इसका 10% हो जाएगा 65,000 और इसका 10% हो जाएगा 40,000।